नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फायर और सेफ्टी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड आज 3 टॉपिक लिए हैं बात करने के लिए। पहला वाला है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी क्या? कोई भी दुर्घटना। तो उसके बारे में व्हाट इज़ एक्सीडेंट के बारे में हम जानेंगे, दुर्घटना क्या होती है उसमें। उसके बाद दूसरा वाला जो है वो है नियर मिस। नियर मिस यानी क्या? बार बार बचना, वो क्या होता है वो जानेंगे। और सबसे आखिर वाला और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट क्या है। तो इन जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला वाला है वो है व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट यानी क्या? एक दुर्घटना। उसका डेफिनेशन क्या है जान लेते हैं। एक्सीडेंट इट इज़ अ अनप्लान्ड unexpected event which is causes due to property damage, injury and illness। मतलब क्या है? एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट है, यानी क्या? कार्यक्रम बोल सकते हो उसको आप, या फिर कोई भी कार्य बोल सकते हो। वो क्या होता है? अनप्लानड, मतलब आपने उसके बारे में प्लान नहीं किया, आपने उसके बारे में तैयारी नहीं की। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको उसके आशा ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जो कुछ भी इवेंट या कार्य होगा उसको क्या बोल सकते हैं आप? एक्सीडेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऐसा कार्य हो जाने के बाद उसमें अगर प्रॉपर्टी डैमेज होती है और इंजरी होती है, ये दोनों चीज़ें अगर होती है तो क्या कह सकते हैं? उसको हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि नीचे वेट सरफेस है, मतलब कुछ पानी, डीजल या फिर कोई स्लिपरी मटेरियल गिरा हुआ है। उसके ऊपर से फिसल के एक आदमी गिर गया। तो गिरने के बाद क्या होगा? उसको चोट लगेगी और उसके बाद में उसके हाथ में कुछ मटेरियल रहेगा, वो गिरेगा, तो वो प्रॉपर्टी भी डैमेज होने के चांसेस वहाँ पर है। तो उस में आ जाएगा, वो एक्सीडेंट में आ जाएगा। और उसके बाजू में एक दूसरा और इमेज दिखाया गया है। उसमें क्या दिखाया है? एक बंदा लैडर के ऊपर काम कर रहा है और काम करते समय अचानक से वो नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद क्या होगा? बोन्स में छोटे मोटे फ्रैक्चर आ सकते हैं या फिर बड़ी इंजरी भी हो सकती है। तो ये सब किस में आ जाता है? एक्सीडेंट में आ जाता है। तो ये हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद अब हम देखेंगे व्हाट इज नियर मिस। नियर मिस क्या है? नियर मिस मतलब क्या? बार बार बचना। अभी उसका डेफिनेशन जान लेते हैं, मतलब उसकी परिभाषा क्या है ये जान लेते हैं। ए इवेंट और ऑक्यूरेंस दैट रिजल्ट विदाउट प्रॉपर्टी डैमेज एंड विदाउट एनी इंजुरी। ऐसा इवेंट जो घट जाएगा लेकिन उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं होगी और किसी भी कोई इंजुरी भी नहीं होगी। तो ऐसी घटना या कार्य को आप क्या बोल सकते हो? नियर मिस बोल सकते हो। उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ गिर गई, लेकिन वहाँ पास में एक बंदा खड़ा था, वो उसके ऊपर गिरते गिरते बच गई। तो क्या हो गया वहाँ पर? वो बंदे को कोई चोट भी नहीं लगी और जो कुछ भी जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वो जो चीज़ है वो डैमेज भी नहीं हुई। तो ये क्या हो गया? नियर मिस में आ गया। तो उसके बाजू में एक और पिक्चर दिखाया गया है। उसमें एक बंदा जो जैसे भी पोकलेन का जो बकेट रहता है उसका पिन रहता है वो निकाल रहा है। वो पिन निकालते समय क्या होगा? एक बाजू से वो ठोक रहा है वो पिन को, तो क्या हो गया? वो पिन निकल के उड़ के दूसरे बाजू में चला गया और दूसरे बाजू में एक और बंदा काम कर रहा है, उसको वो पिन निकल के लगने वाली थी लेकिन वो बाल बाल बच गया वहाँ पर। तो वो क्या हो गया? नियर मिस हो गया। तो नियर मिस में क्या होता है? कोई भी इवेंट हो जाने के बाद उसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती और किसी को कोई इंजरी भी नहीं होती, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नियर मिस बोल सकते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट की हम परिभाषा देख लेते हैं। ए इवेंट और occurrence that does not result in serious injury or illness but may result in property damage। मतलब क्या है? ऐसा कोई घटना या कार्य जिसमें क्या होता है? कोई सीरियस इंजरी नहीं होती लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट बोल सकते हैं। तो इंसिडेंट के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहती है, वहाँ पर फोकलिफ्ट से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर लेके शिफ्ट किया जाता है। तो शिफ्ट करते समय क्या हो गया? जो बैरल, केमिकल के बैरल रखे थे
फोकलिफ्ट के ऊपर, वो उनमें से एक बैनर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, बैनर जो कुछ भी उसमें ऑयल जो कुछ भी रखा होगा केमिकल, वो नीचे गिर गया। मतलब क्या हो गया, वहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, लेकिन किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। तो वो किस में आ जाएगा, इंसिडेंट में आ जाएगा। उसी तरीके से आप बाजू वाले पिक्चर में भी देख सकते हो, फोकलिफ्ट से कुछ बक्से जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, एक बक्सा ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरने के बाद क्या होगा, वहाँ से वो जो बक्सा है वो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल रखा गया है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, पर्सन नहीं है वहाँ पर, तो उसको इंजरी नहीं होगी। और जो ऑपरेटिंग कर रहा है सीजर लिफ्ट, उसको भी कोई इंजरी नहीं होगी। तो ये किस में आ जाएगा, इंसिडेंट। तो शॉर्ट में बताया जाए तो ऐसा होता है, जो इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस, ये तीन चीज़ें जो रहती है, जो एक्सीडेंट रहता है उसमें प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, उसके बाद किसी को जो कुछ भी उधर पर्सन्स रहेंगे उनको इंजरी हो जाती है। अगर इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सीडेंट में। उसके बाद क्या है, नियर मिस। नियर मिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं होती, और जो कुछ भी आपका इंजरी, किसी को इंजरी भी नहीं होगी, किसी को दुर्घटना भी कुछ नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया नियर मिस। उसके बाद क्या है, इंसिडेंट। इंसिडेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आ जाती। तो तीनों में ये हो गया डिफरेंस, एक्सीडेंट, नियर मिस और इंसिडेंट। एक्सीडेंट में क्या होता है, दोनों इंजरी भी हो जाती है और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। उसके बाद नियर मिस में प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं होती और किसी को कोई चोट भी नहीं लगती, और जो इंसिडेंट है उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और किसी को कोई चोट नहीं लगती। तो ये तीन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर आवर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। थैंक्स वॉचिंग स्टडी सेफ्टी विकी पांडेकर।